और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। तो सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, मुनिवर, जब सभी उपस्थित वैष्णव जन ऋषि श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर एकाग्रचित हो गए, जब सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषि मुनि परीक्षित जब गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी की कथा को सुनने लगे, तो सभी ऋषि मुनि वैष्णव जन शांत हो गए। तब श्याम सुंदर ने जो पीतांबर धारण किए हुए थे, करग्नि मोर मुकुट जड़ाऊं कुंडल पहने थे, केशर व चंदन का तिलक लगाए हुए थे, उद्धव और बैकुंठवासी अपने भक्तों के साथ वहां उपस्थित हुए। भगवान का रूप क्या है? पीतांबरधारी है। पीतांबर, तिलक चंदन लगाते हैं भगवान। हर आदमी को अपने मस्तिष्क पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। और तिलक कैसा होना चाहिए? भगवान विष्णु के 2 पैर और बीच में लक्ष्मी का वास। भगवान के चरणों में ही लक्ष्मी का वास है। भगवान के चरणों में लक्ष्मी का वास है। उसे अपने मस्तिष्क पर अवश्य धारण करना चाहिए। तो वहां भगवान और भगवान के जो भक्त थे प्रकट हो गए। जहां सुखदेव जी परीक्षित को गंगा के किनारे कथा सुना रहे थे, सारे ऋषि मुनि एकदम एकाग्र हो गए, शांत हो गए, क्योंकि ये सबको सुख देने वाली कथा है, सबके शरीरों को खुशी देने वाली कथा है। क्योंकि भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग जो शरीर की जरूरत है वहां मिलने लग गई। किसको? ऋषि मुनियों को। सनत सनंदन सनत कुमार आदि जो ऋषि थे, और वहाँ बहुत सारे जो भक्त जन उपस्थित थे या भगवान के भक्त थे, ऋषि मुनि या भक्त गोपीगण, सब एकाग्र हो गए, शांत हो गए। भगवान अपनी गोपियों के साथ, अपने सखाओं के साथ, भक्तों के साथ वहाँ उपस्थित हो गए। कहाँ? हृदय पर है? कहाँ उपस्थित होते हैं भगवान? हृदय पर। सबके हृदय पर उपस्थित हो गए। सत आ गया, आनंद आ गया सबके हृदय पर। भगवान अपने भक्तों को, ध्रुव को, प्रहलाद को, गोपियों को, ग्वाल वालों को, सखाओं को, सबको लेकर के उपस्थित होते हैं। कहाँ? ब्रज में। ब्रज, ब्रज है क्या? ब्रज सबका हृदय है। हृदय, हृदय पर ही, ब्रज में ही तो श्री कृष्ण मतलब प्रकट हुए थे और वहीं उनका वास है, ब्रज में। तो ये हृदय ही उनका सिंहासन है। पूरे संसार का जो हृदय है, पूरे संसार का, चाहे देश हो विदेश हो, कोई भी हो, सबका संसार, सारे संसार का हृदय ब्रजभूमि है, वृंदावन है। इसी को ब्रजभूमि कहते हैं, इसी को वृंदावन कहते हैं। वहां देश विदेश से लोग भगवान के दर्शन पाने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे संसार का हृदय है वो। तो जो भगवान भक्त हैं वहां फिर दर्शन पाने के लिए आते हैं, अपनी मुक्ति कराने के लिए आते हैं, चैन पाने के लिए आते हैं, आनंद लेने के लिए आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ब्रजभूमि में, हृदय पर, हृदय रूपी ब्रजभूमि में। तो केसर व चंदन का तिलक लगाए थे। उद्धव और बैकुंठवासी अपने भक्तों के साथ वहां उपस्थित हो गए और अपनी मधुर मोहनी सूरत से सभी को दर्शन देने लगे, सभी को दर्शन देने लगे। हैं? भगवान की सूरत कैसी है? मधुर मोहनी सूरत है, सबको मोह लेते हैं, सब आनंद में आ जाते हैं, सब
को प्यारे लगते हैं भगवान। जब हृदय पर खुशी आ जाती है, सत आ जाता है, भगवान का वास हो जाता है। भगवान सबको मोह लेते हैं, वो खुशी सबको मोह लेती है? सबको खो लेती है? नहीं तो मुंह लटकाए आदमी घूमता रहता है, बगैर भगवान के मुंह लटकाए बैठा डोल घूमता रहता है, डोलता रहता है, बैठा रहता है बगैर भगवान के। तो फिर भगवान कब आते हैं? कहीं भी आ जाते हैं। एकाग्र स्थान में बैठो और भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दो। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कीर्तन बस जहां भी होगा, जो भी करेगा, उसके हृदय पर तुरंत भगवान प्रकट होंगे और उसके चेहरे को मुस्कान से भर देंगे। ये है परम रहस्य इस जीवन का। इस शरीर की जरूरत क्या है? भागवत। भागवत क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। अब ये भक्ति, ज्ञान, त्याग क्या है? भगवान की माया में, इस संसार में भगवान की माया व्याप्त है। माया का जो सतोगुण है, सतोगुण की वृद्धि से ही भक्ति प्रकट होती है। ये है भक्ति। अब ज्ञान, भक्ति, जब भक्ति धारण करते हुए आदमी भगवान की सेवा करता है, भगवान उसके हृदय पे आके वास करते हैं, तो ज्ञान की वृद्धि करते हैं। भक्ति हो गई, ज्ञान हो गया। वैराग्य, वैराग्य माने बुराइयों से भगवान में रम जाता है। वो भगवान में इतना रम जाता है, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान दिखाई देता है उसको। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हो गया। त्याग, संसार की बुराइयों से त्याग करेगा वो। एल फैल विषय विकार अगड़म झगड़म, दारू दुक्कड़ प्याज लहसुन अंडा मीट शराब, इनसे त्याग, स्त्रियों का त्याग कर देता है। ये है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भागवत, भागवत भगवान का स्वरूप है। यही भगवान का रूप है। तो उस अमृतमयी कथा को सुनकर सभी की आंखों के सम्मुख श्री श्याम सुंदर की मूर्ति साक्षात प्रकट हो गई। सबकी आंखों के सामने उस कथा को सुन करके भगवान के हृदय पर, सबके हृदय पर प्रकट होते ही बस भगवान की मूर्ति सबके सामने प्रकट हो गई। नहीं तो ये जो दोनों भवों के बीच में जो स्थान है, ये इधर उधर ही घूमता रहता है। बोलो, घूमता रहता है नहीं? कभी कहीं घूमता है, कभी कहीं घूमता है, कभी कहीं घूमता है, कभी कहीं घूमता है। और जब आदमी भगवान का भजन, कीर्तन या भागवत सुनता है तो उसको इतना आनंद आ जाता है कि भगवान उनकी आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। ध्यान एकाग्र हो जाता है, भगवान में लग जाता है। ये तरीका है पूजा करने का, ये तरीका है भगवान के दर्शन करने का। अब आदमी भटका तो डोल रहा है चारों तरफ और सोच रहा है कि भाई मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, तो कहीं नहीं होंगे। यही सिस्टम है। भागवत सुनो, कीर्तन करो या भजन करो, जाप करो एकाग्र स्थान में, बस तुम्हारी आंखों के सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। मन की एकाग्रता में, मन की पवित्रता में, मन की स्वच्छता में भगवान तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होते हैं। यह है भगवान को देखने का, दर्शन करने का, पाने का ढंग, तरीका इस शरीर में। और विषय विकारों में तो भाई भगवान दर्शन नहीं देते हैं। विषय विकारों में तो दोनों आंखों के बीच में भूत भूतली ही दिखाई देती हैं। दोनों आंखों के बीच में क्या, कहीं भूत भूतली दिखाई दे रही है, कहीं पैसा दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। ये है नरक, भगवान की माया। तो उस अमृतमयी कथा को सुनकर सभी की आंखों के सम्मुख श्री श्याम सुंदर की मूर्ति साक्षात प्रकट हो गई। उनके दर्शन करके सभी उपस्थित जन उनकी जय जयकार करने लगे। जब तक तुम
उनको उनको देखने की हालात में अपने मन को नहीं करोगे तो वो दर्शन कैसे दे देंगे? उनको देखने की हालात बनाओ, एकांत में बैठो, भागवत सुनो, मन शांत शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो तुम्हारी इन भावों के बीच में भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, आनंद आना शुरू हो जाएगा, सारी पीड़ा, दुख, पीड़ा, अशांति, रोग, दोष सब भाग जाएंगे। चंदन और पुष्पों की उन पर वर्षा करने लगे। किस पर? चंदन और पुष्पों की, माने आहा आनंद आने लग गया। सभी जिनको दर्शन हो रहा था सब चंदन की वर्षा करने लगे, माने चंदन लगाने लगे। भगवान के दर्शन करते ही चंदन लगाने लगे। और जिन पर भगवान की कृपा नहीं हुई है वो चंदन नहीं लगाएगा। क्यों? सब लीला तो उन्हीं की है ना। चंदन तो वही लगाएगा जिनको आंखों से उनके दर्शन होते हैं। इन आंखों से दर्शन होते हैं, जो इसका अर्थ समझता है, जो भागवत धारण करता है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग धारण करता है इस शरीर में, बस उसको समझ आ जाता है, उसको भगवान की कृपा से चंदन लगाने का हुक्म हो जाता है। तुम चंदन लगाओ अपने आप ही, क्योंकि सारी लीला तो उन्हीं की है। एक सांस भी उनके बगैर नहीं आता, एक सोच भी उनके बगैर नहीं आती। जो माया में लिप्त है भगवान उनको माया भी सोच देते हैं। जब कोई ध्यान लगाता है, जिनकी आंखों के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान उनको फिर जो है माया से मुक्त होने का आदेश देते हैं कि तुम चंदन लगाओ, कि तुम कीर्तन करो, कि तुम भजन करो, कि तुम भागवत सुनो, कि तुम भक्ति धारण करो। भगवान ऐसा हुक्म देते हैं। फिर जहां भगवान का दर्शन, जहां भगवान का ध्यान आदि ये सब कुछ सफल हो रहा है, वहां किसी बात की कमी नहीं, आनंद से जियो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को हारी बीमारी क्यों होती है? जब आदमी भगवान से भटक जाता है तो हारी भी होती है। हारी माने गरीबी आना, हार जाता है। हारी बीमारी भी आ गई, रोग भी आ गए, दोष भी आ गए, जब भगवान से भटक जाता है, चाहे कोई भी हो। इसलिए हर वक्त भगवान को पाके रखना ये मनुष्य के जीवन का आनंद है। उनके दर्शन करना, रोज प्रणाम करना, उनको चंदन लगाना, उनको केसर लगाना, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करना, जय जयकार करना, भगवान की जय जयकार करना, ये हर मनुष्य का नित्य प्रतिदिन का काम है। जो नहीं करता, अब दिन पे दिन कलयुग बढ़ रहा है, कौन करता है? किसको भगवान के दर्शन हो रहे हैं? फुर्सत ही नहीं है। कह देते हैं कहाँ है भगवान? अरे भगवान तुम्हारे अंदर ही, वो सब प्रकट तो करो। अब जो ये कहते हैं कि कहाँ है भगवान, उनके अंदर निरी माया ही माया भरी हुई है, भूल भरी हुई है। वही लोग ये कहते हैं कि कहाँ है भगवान, और जिनको भगवान के दर्शन होते हैं वो कभी नहीं कह सकते कि कहाँ है भगवान। ये खेल है। उनके दर्शन करके सभी उपस्थित जन उनकी जय जयकार करने लगे, चंदन और पुष्पों की उन पर वर्षा करने लगे, धूप दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा करने लगे। धूप दीप और नैवेद्य से, जिनको उनके दर्शन होते हैं वही धूप दीप सामग्री भोग आदि से उनकी पूजा करते हैं। शंख की तुमुल ध्वनि से उनकी उपस्थिति का जय घोष होने लगा। शंख की ध्वनि से भगवान शंख से बहुत खुश होते हैं। शंख उनका साला है, लक्ष्मी का भाई है। शंख क्या है? लक्ष्मी का भाई है, शंख। तो वहां शंख बजने लगा, ठह ठह के लोग उमड़कर उनके चरणों में गिर पड़े, जहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। आजकल लोग बाग भगवान को देखो कैसे ढंग से प्रकट करते हैं, ताल मजीरा बजा, आ गई काली माई। क्या वो
वो एक ढोंग है, वो एक ढोंग है। वो उसको दुख देता है, वो लोगों को भ्रमित करने वाली स्थिति है। भगवान कभी भी, अरे पहले तुम अपना ही जीवन सफल कर लो। भगवान कहता है कि हर मनुष्य को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग धारण करके, भागवत धारण करके एकाग्र स्थान में मेरा ध्यान करो, तुम्हारे मन को खुशी मिलेगी, तुम्हारे हृदय पे मेरा वास होगा। यही वहां हो रहा था जब परीक्षित को किसी ऋषि ने शराप दे दिया, तो परीक्षित ने क्या किया? नारद मुनि ने कहा कि तुम जो है भागवत सुनो। तो परीक्षित ने हरिद्वार में गंगा मां के किनारे बैठ करके सुखदेव जी से भागवत सुनी। तो तक्षक जो नाग डसने के लिए उन्हें आ रहा था, उससे उनको मुक्ति मिल गई। यही बात यहां बदलाई है कि जो उस भागवत कथा को, सुखदेव जी की भागवत कथा को लोग सुन रहे थे, ऋषि मुनि या गोपी ग्वाल वाल आदि जो भक्तजन थे भगवान के, सुन रहे थे, सब एकाग्रचित हो गए और भगवान उनके हृदय पर प्रकट होकर के दोनों आंखों के सामने उनको दर्शन देने लगे। आंखों के सामने उनका ध्यान, आंख बंद हो गई। सबकी आंखें सुन करके, भागवत सुन करके सबकी आंखें बंद हो जाती हैं और इस तीसरी आंख में भगवान की उपस्थिति हो जाती है, प्रकट हो जाते हैं भगवान। कभी ध्यान लगा के देखा है? दोनों भवों के बीच में यहां तीसरी आंख में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। वही स्थिति है। इसमें या तो इस संसार की माया को बसा लो या इसमें भगवान को बसा लो, दोनों में से एक ही रहेगा। एक साथ दोनों नहीं रह सकते। तो भगवान के दर्शन इस तीसरी आंख में कब होते हैं? जब आदमी एकाग्र स्थान पर बैठता है, भागवत पुरुष होता है, भागवत का ध्यान करता है, मन को पवित्र करता है, तब उसकी तीसरी आंख खुलती है और इसमें भगवान के दर्शन होने लगते हैं, लक्ष्मी नारायण के दर्शन होने लगते हैं। वो स्थिति उन ऋषि मुनियों के सामने होने लगी और बड़े आनंद के साथ भगवान के ऊपर चंदन का लेप, पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे प्रभु, जय जयकार, जय घोष होने लगा, शंख ध्वनि होने लगी। ऐसा अद्भुत आनंद देखकर श्री नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि उन्होंने यह सप्ताह यज्ञ करके सभी को मुक्ति का अधिकारी बना दिया है। मुक्ति का अधिकारी, ये भागवत कथा जो भी सुनता है इस शरीर के अंदर, वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। मुक्ति, संसार के इन अगड़म झगड़म विषय विकारों से मुक्ति पाना, ये मुक्ति है। आदमी भागवत सुन के ही विषय विकारों को छोड़ता है, अन्यथा नहीं छोड़ेगा, इनमें ही रम जाएगा। ये ऐसा शरीर है। अब जैसा इस शरीर के अंदर है वैसी ही तो सोच आएगी, ये दृष्टि ऐसी हो जाएगी, ये आंख, तीसरी आंख ऐसी हो जाएगी। तो इस भागवत को सुनने मात्र से ही ये तीसरी आंख खुलती है और भगवान के दर्शन होते हैं और उसे मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इनके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस कथा को सुनकर मुक्ति प्राप्त की हो? इनके अतिरिक्त और कौन लोग हैं जिन्होंने इस कथा को सुनकर मुक्ति प्राप्त की है? तो इस पर सनत कुमारों ने कहा, ऋषिवर, इस कलयुग में जो मनुष्य अपने पाप कर्मों से पापी कहलाते हैं, जो दुष्ट हैं, लालची हैं, चुगलखोर हैं, दुष्चरित्र हैं, कामी और क्रोधी हैं, वे सभी इस सप्ताह कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस भागवत कथा को सुनकर के सब मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं। इस कलयुग में जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, वह अपने कर्म और धर्म से रहित लोभी होने पर भी इस कथा को सुनकर भवसागर से पार
हो जाता है भागवत कथा को सुन करके। अब हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। यह कथा एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसकी पत्नी बड़ी कर्कश माने दुष्ट थी। अब वो कथा सुनाते हैं। ये कथा कल सुनाएंगे। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय माता रानी, जय हो भगवान वासुदेव, आपके जय श्री कृष्ण, जय हो त्रिलोकीनाथ लक्ष्मी नारायण, श्री हरि हराय नमः प्रभु, ओम नमः शिवाय, आपकी जय हो प्रभु।